अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रोगनी नान। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपीज़ मिल सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 2 कप फ्लावर है, इसे मैंने छान लिया है। 3/4 टीस्पून मेरे पास यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है। 1/2 कप योगर्ट है यानी दही, 1/4 कप इसमें दूध जाएगा गूंदने के लिए, नीम गर्म दूध है, और ऑयल है तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्लावर में ये 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा या मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ये डाल देंगे। दही डाल देंगे 1/2 कप, टू टेबलस्पून ऑयल चला जाएगा। हम पहले इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद फिर हम दूध से इसे गूंदेंगे। दूध हम आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे ताकि एकदम जो है ये पतली ना हो जाए डो, और सॉफ्ट डो हम इसकी गूंदेंगे। पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। एक मशीन से कर रही हूँ, आप चाहे हाथ से गूंद लें। अब मैं नीम गर्म दूध है, फुल फैट मिल्क है। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पर हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसको अब मैं 1 से 2 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए, और फिर हम इसके नान बनाएंगे। ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें इसके। इसे 2 घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए और सेट भी हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसके नान किस तरह बनाने हैं। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने तिल रखे हुए हैं, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और ये इधर फ्लावर रखा है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी और ये देखिए कितना सॉफ्ट आटा है, और इसका आटा इस तरह सॉफ्ट होना चाहिए। पहले अच्छे से मिक्स में, और अब मैं इसके पेड़े बनाती हूँ। मीडियम साइज़ के हमने इसके पेड़े बनाने हैं। बहुत बड़े भी ना बनाइएगा, ना बहुत छोटे भी नहीं। मैं इन्हें ओवन में बेक करूँगी। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। इस मिक्सचर में 5 पेड़े बनते हैं। यहाँ मैंने ट्रे में बटर पेपर लगाया है, ओवन ही की ट्रे है, मैं इसी के ऊपर रखती रहूँगी। तो मैं इसमें बनाना शुरू करती हूँ। हल्का सा मैदा लगाएंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी से मैं उंगलियों से इस तरह इसके ऊपर हम निशान डाल देंगे। और इसे मैं उठाकर ट्रे में रख
इस ट्रे पे मेरे 3 नान आए हैं। मैं हल्का सा पानी पर लगाऊंगी और तेल के हल्का हल्का हम यहाँ पर मैं अभी इन्हें ओवन में रख देती हूँ और ये तकरीबन 180 डिग्री पे मैंने ओवन प्री हीट किया हुआ है और 5 to 10 मिनट्स इसे लगेंगे बेक होने में। तो मैं इन्हें ओवन में रखती हूँ। यहाँ पे अब 2 जो पेड़े रह रहे हैं, मैंने सोचा कि जिनके घरों में ओवन नहीं है तो वो भी नान का मज़ा ले सकें, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कुकर में ये नान बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने चूल्हा ये जला दिया है और इसके ऊपर मैंने ये कुकर उल्टा करके हमने रखना है ताकि ये एक तंदूर की तरह का काम देगा। तो ये ताकि गर्म होता रहे। कुकर में मैं जो नान बनाऊंगी वो थोड़े से छोटे साइज़ के बनाऊंगी, क्योंकि ये 2 पेड़े में तो मैंने तो थोड़े छोटे ही बनाए थे, क्योंकि आपकी जो कुकर की लेंथ होती है उसके हिसाब से ये आपको बनाने होंगे। अगर आपके कुकर की जो है लेंथ छोटी है फिर आप जो है मज़ीद छोटे बनाएंगे। और इसकी एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कुकर जो है जो हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल नीचे से सीधा हो। एक होता है कुकर अंदर की तरफ इसके किनारे मुड़े होते हैं, उसमें ये चीज़ नहीं बनेगी। इसी तरह बाहर की तरफ साइड निकली हुई हो। और हमने करना क्या है कि इसे उठाना है और इसके इस साइड पे उल्टी साइड पे हमने हल्का सा ऑयल लगाना है, पानी लगाना है। और ये पानी वाली चीज़ जो है वो हम ये पानी वाला हिस्सा हमने नीचे इस तरह डालना है और फिर दोबारा हम इसे इसी तरह ही रख देंगे। चूल्हे की हीट हम यहाँ पर हल्की कर देंगे ताकि ये जले ना। साथ साथ हम जो है इसको देखते भी रहेंगे कि ये जले ना। ये देखें माशाल्लाह ये फूलना भी शुरू हो गया है। तो हमें इसी हीट पे से बार बार लेकिन हमने चेक करना है। तो मैं यहाँ पर दूसरा पेड़ा भी इस तरह बनाकर वो भी साथ ही लगा दूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी उस पर। तेल आपके ऊपर है कि ऑप्शनल है। आगे आप तेल नहीं लगाना चाहते आप ना लगाएं। और फिर मैं इसे थोड़ा निशान डाल दूंगी। इसे उठाऊंगी और इसके जो बैक साइड है हम इसके ऊपर इस तरह पानी लगा देंगे और फिर दोबारा इस कुकर को उठाऊंगी और जिस जगह पे जगह है दूसरी तरफ मैं इसको डाल दूंगी। और मैं आपको इसकी भी लुक दिखा दूँ। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये कुक हो रहा है। बस इसके चेक करते रहना है, क्योंकि ये कुकर इस वक्त हमारा तंदूर का एक काम दे रहा है कि जिस तरह हम तंदूर में नान वगैरह लगाते हैं सेम ये उसी तरह का काम दे रहा है कुकर। तो हम साथ साथ इसको चेक करते रहेंगे। वो भी देखें दोनों तरफ से हो रहे हैं। इसमें 3 नान इस साइड से 3 नान आसानी से लग जाते हैं। आपके ये कुकर की जो है लेंथ काफ़ी काउंट होती है। कुकर इसलिए ईजी है क्योंकि इसके साथ हैंडल होता है। हम इसे उठा कर देख भी सकते हैं, लेकिन देगची को हम इस तरह नहीं कर सकते। तो ये देखें नाज़रीन ये हो चुका है। इसका हल्का सा इधर से कलर रह गया, तो मैं इसको दोबारा फिर रखूँगी।
एक नान मैंने निकाल लिया है और ये देखिए चूल्हा में यहाँ बंद कर दूँगी और इसे हम चम्मच से या चिमटे से इस तरह ये रूम है तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा और आप इसकी किचन की लुक देख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर हम ऑयल हल्का सा ब्रश करूँगी और इसे मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये ज़रा सॉफ्ट रहे। मैं फ़िलहाल इसे ताकि ये स्टीम अंदर ही रहेगी, ये नान उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। रेडी हो चुके हैं ये जो ओवन से निकाले गए थे और ये जो मैंने कुकर में बनाए हैं। इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा है, मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमारे रोगनी नान है रेडी हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और मैं इसकी फुल रेसिपी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल समय रसोई घर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही इस बटन को क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।